लॉजिक्स में जाते हैं गाइस। एक बार दिल की सुन के, दिल पे हाथ रख के कमिट कीजिए अपने आप से कि मैं तुम्हारी हर बात सुनूंगी। When your heart and brain is in rhythm, आपकी सक्सेस पूरी दुनिया देखेगी। इट शुड बी इन अ रिदम, बट होता क्या है कि हमारा दिल तो सब जानता है कि आपको क्या चाहिए, और वो हर चीज बता रहा होता है कि अब ये कर लो, अब ये कर लो, अब ये कर लो, और जो आपका ब्रेन है वो हर चीज पे ना कर रहा होता है क्योंकि उसे सफल होना पसंद नहीं है। Whatever you see, whatever you say, whatever you think, you attract. That is law of attraction. हाय गाइस, दिस इज अंजना रितोरिया। 40 से 40 करोड़ लॉकडाउन के वो 40 दिन की ऑथर, जिसका इंग्लिश वर्जन है 40 to 40 million, विच इज अवेलेबल ऑन Amazon। आज का मेरा टॉपिक है बात करने का, क्योंकि बहुत सारे टाइम मैंने टीचिंग्स दी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बैचेस में लिया करती थी। पर्सनल सेशन जब मैं लेती हूँ तो मैं बताती हूँ, और मुझे लगता है कि ये आपको भी बता दिया जाए क्योंकि कई लोग बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं, ना कहना है या नहीं कहना है। सो लर्न नॉट टू से नो। सो बचपन की बात बताते हैं कि बचपन में पहले हमको सिखाया गया था कि बड़ों को ना नहीं करते, और खबरदार जो ना किया, जो कह रहे हैं करते जाओ, है ना। और हमको इस तरह की प्रोग्रामिंग दे दी गई बचपन में कि ना नहीं कहना है। उसके बाद कई बार हमने ना नहीं कहा और हम अपने मन मर्जी को अपने आप पे अपनी मन मर्जी दबाते गए, बड़ों की सुनते गए और आगे बढ़ते गए। और फिर एक वक्त ऐसा आया टीनेजर होने के बाद या उसके बाद कि कई जगह से हमने ये सीखा कि नहीं, यू हैव टू लर्न टू से नो, नो कहना पड़ेगा। सो फिर हमने वो भी सीखा और बड़ी मुश्किल से हमने एक आदत लगाई कि नो कहना है, और हम बड़े खुश होने लगे ना करके कि हाँ अब सुकून मिल गया। और उसके बाद एक टीचिंग जब मैंने शुरू करी मेरी, और जब मैंने अपने अनुभव से उसको अप्लाई भी किया, जब अनुभव से मैंने आपको बताया कि नाउ यू हैव टू स्टॉप सेइंग नो, लर्न टू से नॉट टू से नो गाइज। इसके बहुत ज़्यादा फायदे हैं। मैं बताना चाहती हूँ कि ना नहीं करना है किसी भी चीज़ के लिए, ये टीचिंग इतनी स्ट्रांग है। जब आप इतना आसानी से कहते हो ना गाइज गो विद द फ्लो, गो विद द फ्लो, जब आप डबल स्टैंडर्ड बातें मत कीजिए। एक तरफ बोलते हो गो विद द फ्लो और एक तरफ हर चीज़ के लिए ना कर रहे हो, तो कहाँ जा रहे हो आप? गो विद द फ्लो, है ना। 24 आवर्स अगर आपने ये एक हैबिट डाली कि मुझे किसी चीज़ के लिए ना करना ही नहीं है, लिख कर देती हूँ गाइस, 15 डेज, स्टॉप सेइंग नो टू एवरीथिंग, स्टॉप सेइंग नो टू एवरीथिंग और एनीथिंग एंड जस्ट से यस 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 यस। आपके जो फायदे होंगे, यू हैव नो आइडिया कि मैंने अपने जीवन में ना कहना 2 साल से बंद कर दिया था। मैं ना नहीं कहती हूँ। मेरे पास अगर उस वक्त कोई काम है तो वो बात अलग है, लेकिन या तो मैं सच कह देती हूँ, लेकिन मैं ना नहीं कहती हूँ। एक चीज है कि अगर आप ब्रह्मांड से कभी कुछ मांगते हैं, आप जब व्हेन यू शूट योर रॉकेट ऑफ डिजायर टू द हायर सेल्फ, योर हायर यूनिवर्स, जब उसने सुन लिया तो वो आपके लिए एक रोड मैप तैयार करेगा। उस रोड मैप पे कुछ भी हो सकता है कि आपके घर के किसी ने बेल बजाई और वो आपसे कह रहा है कि सुनो ये दे दोगी क्या, और आप कह रहे हो ना। आपका रोड मैप ये हो सकता है कि आपको जो चीज चाहिए, या आपको जो पर्टिकुलर जॉब चाहिए, या कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट चाहिए, या आपका कोई पर्टिकुलर काम है और वो कॉफी हाउस में ही होगा, वहां पे कोई बैठा हुआ है, और यहाँ पे आपके पास एक कॉल आता है आपकी किसी दोस्त का जो ये कहती है कि चलो आज कॉफी हाउस में मिलते हैं, और आप कह रहे हैं नो, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बिजी हूं। व्हाई डोंट यू जस्ट गो विद द फ्लो? ये चीज मैं पिछले ऑलमोस्ट 3 साल 4 साल से फॉलो कर रही हूँ। कोशिश करती हूँ कभी किसी को ना नहीं कहूँ, जितनी चीजें मेरे हाथ में होती हैं। अब वो बात अलग है कि किसी ने मुझसे कहा कि 50,000 रुपए उधार चाहिए और मेरे पास उस वक्त सिचुएशन वो नहीं है, तो मैं ना नहीं करती हूँ। लेकिन मैं क्या कह देती हूँ, जब होगा तब दूंगी, मैं ना नहीं करती हूँ, है ना। कभी किसी ने मुझे डिनर पे बुलाया और अगर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे नहीं जाना है, या मेरे अंदर से हाँ नहीं आई है, और मैं मन ही मन सोच रही हूँ कि मुझे नहीं जाने का दिल है, बट मैं ना नहीं कर सकती, ट्रस्ट मी गाइज, ऐसा कई बार हुआ है कि सामने वाले ने 10 मिनट फिर कॉल कर दिया है कि अच्छा आज नहीं मिलते हैं, कल मिलेंगे।
क्योंकि मेरे अंदर से आवाज आ रही थी, आपका ये जो इनर बीइंग है ना, इसको सब पता होता है आपका क्या करने का मन है, क्या करने का मन नहीं है। सो कई बार क्या होता है, आपका जो ब्रेन है वो आपको बहुत सारी ना करवाता है, क्योंकि उसे कंफर्ट पसंद है। उसे पसंद है कि आपका ब्रेन सोता जाए और सोता रहे और आपकी बॉडी को वो माइंड बना दे जिससे उसे काम ना करना पड़े। इसलिए बहुत सारी ना आपको अनकंफर्टेबल होने से बचाती है, इसलिए हम ना करते हैं। जबकि टीचिंग ये है कि जितना आप अपने आप को अनकंफर्टेबल जोन में डालेंगे उतना ज्यादा सफल होंगे, तभी ब्रेन के न्यूरॉन्स की वायरिंग फायरिंग होगी। एंड दैट्स द ओनली रीजन कि मैंने हाँ कहना शुरू कर दिया था 2019-2020 से, जब मैंने ये समझ लिया था कि नहीं करना है, गो विद द फ्लो। जब आप ऊपर वाले को सरेंडर कर देते हो, अभी फॉर एग्जाम्पल आप मेरे पास आते हैं पर्सनल सेशन में और मैं बोलूंगी सुनो ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, क्या आप मुझे ना करते हो? क्योंकि आपने मुझे मेरे लिए सरेंडर किया है कि अंजना मैम जो बोलेंगे हम हमारे लिए सही होगा, तो आप कभी ना नहीं करते हो मुझे। उसी तरीके से अंजना या हायर यूनिवर्स, हायर सेल्फ, आपका अंदर का परमात्मा आपसे कहता है कि सुनो अब भी मंदिर चला जाए क्या? आपको तो बाद में जाएंगे, क्यों? आपके इनर सेल्फ को आपकी तरक्की पता है, आपका पूरा रोड मैप पता है, और उस रोड मैप पे ये लिखा है कि आज आप मंगलवार को घर से निकलोगे और फिर हनुमान मंदिर जाओगे और हनुमान मंदिर में वो पर्टिकुलर प्रोड्यूसर मिलेगा जो सडनली आपको पहचान जाएगा और वो उसका कोई नया प्रोजेक्ट आ रहा है और वो आप बोलता है कि अच्छा आजकल फ्री हो गया काम आपका। इनर सेल्फ आपको बोल रहा था उठ के जाओ मंदिर और आप कह रहे थे ना। आपको कोई जॉब चाहिए और आप घर में बैठ के परेशान हो रहे हो, जॉब चाहिए जॉब चाहिए जॉब चाहिए। सडनली किसी दोस्त का फोन आता है और वो बुलाती है कॉफी हाउस में मिल रही है क्या? क्योंकि आपका मूड ठीक नहीं है और आपको बाहर नहीं जाना है, आपको अपनी एनर्जी के साथ अंदर घर में बैठना है। आप बोलते हो नहीं यार आज मिलने का दिल नहीं है। आपको नहीं पता जहां वो मिलने के लिए बुला रही थी कॉफी हाउस में, और जब आप दोनों बातें कर रहे हैं जॉब की और उसी के बगल वाली टेबल पे कोई बैठा है वो आपकी बातें सुन रहा है और उसको लगा कि आपको जॉब की जरूरत है और वो उसी मीडिया इंडस्ट्री का या उसी फील्ड का है और वो आपको ऑफर कर देता है। और ऐसा हुआ है, कई लोगों के साथ हुआ है ना। अगर आपने कहानी सुनी होगी, जो प्रीति जिंटा फिल्म एक्ट्रेस है, वो पार्लर में बैठी हुई थी जया बच्चन के बगल में, और जया बच्चन ने कहा कि तुम टेलीविजन तुम एड्स क्यों नहीं करती हो, यू हैव अ एडी फेस, समथिंग लाइक दैट उन्होंने कहा था। उसके बाद उन्होंने शुरू किया, आज वो प्रीति जिंटा है, पूरी दुनिया जानती है। सो उस वक्त प्रीति जिंटा को शायद सलून जाने का ख्याल आया होगा और वो गई होगी और वहां पे जया बच्चन मिल गई। और ऐसा कई बार होता है गाइज, मेरे साथ खुद हुआ है और कई बार हुआ है। कभी किसी वेबिनार की थॉट आती है कि ये कर लूं क्या, और मैंने किया है। करोड़ों की बातें उसी थॉट का नतीजा है कि मैंने हाँ कह दिया था। जिस टाइम पे लोग वर्कशॉप लिया करते थे, लाइफ कोच वर्कशॉप्स लेते थे पीपीटी पे, मुझे थॉट आई थी करोड़ों की बातें करें क्या? लोगों ने करोड़ों की बातें की नहीं है, कभी करते हैं तो लोग हंसी उड़ाते थे, हम करें क्या करोड़ों की बातें? ये जिसने कहा उसको मैंने हाँ कहा, उसको मैंने ना नहीं कहा। ये नहीं कहा कि अरे नहीं इससे क्या होगा, लोग हंसी उड़ाएंगे, कोई बातें होती है क्या, ऐसा कोई नाम होता है क्या? आज करोड़ों की बातें ब्रांड है, आज करोड़ों की बातें बेस्ट सेलर बुक है, आज करोड़ों की बातें लोगों के लिए लाइफ ट्रांसफॉर्मेशनल टीचिंग है, क्योंकि मैंने हाँ कहा था। जब शब्दों की बातों का थॉट आया मैंने हाँ कहा था। जब रिश्तों की बातें, शादी की बातों की निरूपा जो मेरी स्टूडेंट है अंजना आर्मी में, जब उसने मुझे कहा कि मैम आप शादी की बातें क्यों नहीं लेते, मैंने हाँ कहा था। अंजना आर्मी बनाने की थॉट आई, मैंने हाँ कहा था। आज 6th बैच स्टार्ट होने वाली है, 5 बैचेस ऑलरेडी बन चुकी हैं। मोर देन 25 पार्टिसिपेंट्स मेरे साथ मेरी आर्मी में मेरे लिए खड़े हैं, जो आप जानते हैं कि जिनके वीडियोस आपके सामने आते हैं और आपको वो टीचिंग्स दे रहे हैं। ये होता है 8th डायमेंशन। अगर आप डायमेंशन समझ सके तो आपको पता पड़ेगा जो पृथ्वी के हायर डायमेंशंस हैं, वंस यू बिलोंग्स टू 6th डायमेंशन और 8th डायमेंशन और हायर डायमेंशन, यू क्रिएट योर ओन कम्युनिटी ऑन दिस प्लैनेट अर्थ। आई क्रिएटेड माई ओन कम्युनिटी, दैट इज अंजना आर्मी। आई बिलोंग टू हायर डायमेंशंस। आप डायमेंशन समझ सके तो आपको समझ में आएगा ये जितनी भी मेरी जर्नी है, ये हाँ कहने की जर्नी है, ना कहने की नहीं है। चाहे वो करोड़ों के रंग लेना हो, या करोड़ों की मुलाकातें सेमिनार मुंबई में लेना हो, या दिल्ली में लेना हो, या रिट्रीट लेना हो, कभी नहीं मैंने ना किया मेरे इनर सेल्फ को जो ये कहता है सुनो ये कर लो, सुनो ये कर लो, सुनो ये कर लो। जैसे कि अभी वीडियो का थॉट आया कि एक्चुअली ना बहुत आसानी से हम कह देते हैं, हाँ कहने में हम बहुत वक्त लगाते हैं, सफलता में भी तो वक्त लग ही रहा है ना हम सबकी।
क्यों नहीं कहते हम हर चीज को हाँ? बिकॉज आपने ऊपर वाले को अपनी मर्जी बताई है, मैं ये चाहती हूँ। जब मैं यहाँ पे इनको बताती हूँ ये चाहिए, तो इनको पता है मुझे क्या चाहिए, ये जानते हैं मेरा पूरा इनर सेल्फ, और ये बोलते हैं कि दिस इज योर रोड मैप, इस दिन यहाँ निकलना पड़ेगा, यहाँ से लेफ्ट लेना पड़ेगा, यहाँ से राइट लेना पड़ेगा, यहाँ जब जाके चाय वाले के पास रुकना पड़ेगा। ऐसा पूरा रोड मैप जब ऊपर वाला आपके लिए तैयार कर रहा है और आप ना 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 करते जाते हो, नहीं इससे क्या होगा, नहीं उससे क्या होगा, अरे फायदा नहीं मिलेगा, हम लॉजिक्स में जाते हैं गाइस। एक बार दिल की सुन के, दिल पे हाथ रख के कमिट कीजिए अपने आप से कि मैं तुम्हारी हर बात सुनूंगी। When your heart and brain is in rhythm, आपकी सक्सेस पूरी दुनिया देखेगी। It should be in a rhythm, but होता क्या है कि हमारा दिल तो सब जानता है कि आपको क्या चाहिए, और वो हर चीज बता रहा होता है कि अब ये कर लो, अब ये कर लो, अब ये कर लो, और जो आपका ब्रेन है वो हर चीज पे ना कर रहा होता है, क्योंकि उसे सफल होना पसंद नहीं है। वो नहीं चाहता आप सफल हो, क्योंकि आप सफल होंगे तो आप 24 घंटे काम करेंगे। ब्रेन को आदत नहीं है 24 घंटे काम करने की, उसे सोना पसंद है। हम सब जानते हैं हमारे दो ब्रेन्स है, लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन। एक ब्रेन तो हमेशा सोता रहता है जब तक आप उसको झिझोड़ के जगाएंगे नहीं, और वो जो झिझोड़ के जगाना होता है उसी को कहते हैं बीइंग अनकंफर्टेबल जोन। हर रोज हम बिस्तर पे एक ही साइड सो रहे होते हैं, एक ही साइड से उठ रहे होते हैं, उसी स्टाइल में ब्रश लेते हैं, बाथरूम में जाके ब्रश करते हैं, उसी स्टाइल में किचन में जाते हैं, वही कप में चाय पीते हैं, उसी जगह पे चाय पीते हैं। ये मेरी सीट है, मैं यहीं बैठती हूँ, ये मेरा पलंग है, ये मेरा साइड है, ये मेरा ग्लास है, ये मेरा कप है। हर चीज सेम करते हैं, और हम चाहते हैं कि जिंदगी में डिफरेंट कुछ हो जाए। कैसे होगा डिफरेंट जब आपकी एक्टिविटीज डिफरेंट नहीं है? और एक्टिविटीज डिफरेंट करने के लिए आपको अनकंफर्टेबल जोन में जाना पड़ेगा। इसका मतलब हर वो चीज जो ऑफर आ रहा है आपके पास, चाहे वो बाहर निकलने का हो, किसी से बात करने का हो, कोई एक्टिविटी करने का हो, जो भी है, उसके लिए सबसे पहले जब ना आता है, बस उस ना को ना कर दीजिए और ब्रेन से कहिए मुझे करना है ये। आई हैव टू गो विद द फ्लो, मेरा मन कह रहा है मैं ये करूंगा। ब्रेन को रोकिए, ब्रेन को बोलिए मैं तुम्हारी नहीं सुनने वाला। जिस दिन ब्रेन को समझ में आ गया ये मेरी नहीं सुनता है, ये अपने दिल की सुनता है, उस दिन ब्रेन आपका दिल के साथ रिदम में आ जाएगा, क्योंकि अब तो दिल की माननी है। एंड देन योर हार्ट एंड ब्रेन विल बी इन अ रिदम, एंड वंस सिंक्रोनाइज हो गया आपका दिल और दिमाग, हार्मनी में आ गया, कोहेरेंस, डॉक्टर जो डिस्पेंसा बताते हैं, कोहेरेंस हो गया आपका ब्रेन एंड हार्ट में, उस दिन आपकी जीत हो जाएगी गाइस। सो शुरुआत होगी आज से ना को ना कहने की, एंड ट्राई टू डू दैट एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 15 डेज। जैसे थॉट आए, जस्ट लिसन टू योर हार्ट। अच्छा मेरा दिल ये बोल रहा है क्या, करने में क्या जाता है, बोलने में क्या जाता है, कहने में क्या जाता है, लिखने में क्या जाता है। और ये जो दिल है आपका बहुत अलग अलग चीजें बोलेगा। अभी चाय पी लूं क्या, पी लीजिए। मैंने रात के 2 बजे अगर ये भी थॉट आई है ना कि मैगी खा लूं क्या, मुझे लगता है कि ब्रेन बोल रहा है नो इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, बट मेरा दिल बोला, मैंने वो भी किया है गाइस। मेरा दिल बोला कि रात के 12 बजे नीचे जाके वॉक कर लूं क्या, रात के 12 बजे मैं थकी हुई हूँ, बट मुझे लगा दिल बोल रहा है ना, करने में क्या जाता है, 5 मिनट के लिए चली जाती हूँ अगर दिल। मैंने हर चीज को हाँ बोला है। आज जो मेरी आप जॉइंट फैमिली देख रहे हैं, जो हंसती खेलती रितोरिया फैमिलीज है, जहाँ पे मेरे 3 बड़े भैया हैं, भाभी हैं, बच्चे हैं, और हम सब हंसते खेलते हैं, चाहे वो दिवाली हो, चाहे होली हो, चाहे क्रिसमस हो, हर त्योहार पे हमारा पूरा परिवार साथ में होता है, हंसता खेलता है। एक ना ये नहीं हो सकता था अगर मैंने एक ना कर दी होती, है ना। कई बार आपके रिश्ते बहुत अच्छे नहीं होते हैं। सो एक बार मेरे पापा ने कहा बड़े भैया भाभी क्या जाने के लिए, और उस टाइम पे मेरे रिश्ते उनसे अच्छे नहीं थे। ये बहुत पुरानी बात बता रही हूँ मैं, लेकिन पापा ने कहा कि चले क्या, अगर उस वक्त मैं ना कर देती, है ना, अपने ईगो को रख के कि नहीं मैं नहीं, मुझे नहीं जाना है भैया भाभी क्या, आज तक वो हंसता खेलता परिवार हमारा नहीं दिखता, क्योंकि मुझे पता था मुझे ना नहीं करना है। पापा कह रहे हैं करने में क्या जाता है, तो मैंने कह दिया हाँ। आज वही रितोरिया फैमिली, पूरी इतनी बड़ी जॉइंट फैमिली हंस खेल रही है, त्योहार मना रही है, एक हाँ की वजह से। और ना कहना मेरे लिए बहुत आसान था और बहुत सही था ना कहना। यू नो, अगर मैं ना कह भी देती तो मेरे पापा ये नहीं कहते कि तुम्हारी बात नहीं मान रही हो, है ना। कुछ रीजन थे कि ना कहा जा सकता था, बट मैंने नहीं कहा। आज भी मैं जाने वाली हूँ, मेरी मम्मी मुझे बुला रही है इंदौर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ।
मैं ना कह सकती हूँ, मेरे पास बहुत सारे काम है, अभी नहीं आ रही हूँ, बट मुझे हाँ कहना है। मुझे नहीं पता इंदौर जाके क्या होने वाला है, मुझे नहीं पता जिस फ्लाइट में मैं बैठने वाली हूँ उसमें क्या होने वाला है, मैं उससे किससे मिलने वाली हूँ। अभी जब मैं दिल्ली से आ रही थी तो मेरी मैनेजर जो सोनाली है, उसने कहा मैं हमेशा फ्रंट रो सीट पे, विंडो सीट पे बैठना पसंद करती हूँ, और उसने कहा अंजना आंटी मिडिल सीट है तो बुक कर दूं क्या? तो पहले मन में आया नहीं, और फिर मुझे याद आया कि ना तो करना नहीं, आई सेड ओके। और उसी के बगल में मुझे एक व्यक्ति ऐसा मिला जो फिल्म एक्ट्रेस फराह का बेटा था, और इट वाज अ वेरी अमेजिंग, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी इंस्पिरेशनल कन्वर्सेशन जो मेरा पूरा फ्लाइट में हुआ। 2 घंटे की फ्लाइट कैसे निकली पता ही नहीं चला दिल्ली से मुंबई। सो कई बार कुछ हाँ बहुत अच्छे होते हैं और कुछ ना आपकी सफलता के रास्ते में स्पीड ब्रेकर या रुकावट का काम कर सकते हैं। स्टॉप सेइंग नो, लर्न टू से नॉट टू से नो। सो गाइज ये नो कहना बंद कर दीजिए, दिल पे हाथ रखे आज से अपना हाँ का सफर शुरू कीजिए। आपको हर स्टेप पे सफलता आपको हाँ 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 करती जाएगी, और आप मुझे अपनी सक्सेस स्टोरी सुनाइएगा। फेब्रुअरी मंथ है, प्रॉमिस कीजिए कमेंट बॉक्स में कि आज से आप किसी चीज के लिए ना नहीं कहेंगे, और हाँ कहने की जर्नी देखिए अपनी। बहुत सारी पति पत्नियों को भी मैंने ये टिप्स दिए हैं कि स्टार्ट सेइंग यस। पति बोलता है यहाँ नहीं जाना है, थोड़े से टाइम के लिए कह दीजिए ओके, ओके एंड यस, ओके एंड यस, ओके एंड यस आपको इतना बड़ा बना देगा जिंदगी में कि आप सोचेंगे तो छोटे से शब्द में इतनी पावर थी। कई बार कई रिश्तों में जब आप ओके और यस कहते हैं उस वक्त आप दिल जीत रहे होते हैं, उसके बाद दिल जीतने के बाद फिर तो आप जो करना है करवा सकते हैं, दिल ही तो जीतना है पहले। सो शुरुआत आपसे होगी ओके और यस करने की, उसके बाद पूरी दुनिया आप पे ओके और यस करेगी और आप सफल बन जाएंगे मेरी तरह या मुझसे बेहतर गाइस। सो स्टॉप सेइंग नो फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। कमेंट बॉक्स में हमें लिखिए यस यस यस, हर बात पे यस। सो कैसा लगा आपको ये वीडियो, और अगर आपको ऐसा लगता है किसी और टॉपिक पे मुझे आपसे बात करनी चाहिए तो डेफिनेटली आप अपना टॉपिक बता सकते हैं और मैं आपसे जरूर बात करूंगी। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।